नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना मैं समझता हूँ आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं की, जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया, क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को यह अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु।
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ, कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है, राहु से। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। तो दर्शकों, अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं, उनका ये सितंबर 2020 का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आपका व्यवसाय, कैसा रहेगा वित्तीय स्थिति, सभी चीज़ों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। तो आइए सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय के विषय में। तो इस माह आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनको अपने व्यवसाय यानी रोजगार या व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां या समस्याओं के बावजूद भी आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, थोड़े बहुत विलंब के साथ इस माह के मध्य तक सूर्य के शुभ प्रभाव के कारण आपके अपने व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण होगा। आपके व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव होगा आपके ऊपर, जो कि बाकी सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व का लोग प्रभावित होंगे आपसे। आपको अपने विभाग में भी सभी का सहयोग प्राप्त होगा पूरे माह, तथा विरोधी भी खुलकर आपका विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हैं तो आपका अपना ऐसा प्रभाव बना रहेगा कि लोग आपका ईमानदारी से दिए गए आदेशों का पालन, आप जो आदेश देंगे अपने अंडर में काम करने वाले जो आपके अधीन हैं जो कर्मचारी, उनको जो आप आदेश देंगे वो भी पूरे ईमानदारी के साथ आपके आदेशों का पालन करेंगे। और ऐसा करवाने के लिए भी आपको कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ विशेष एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। साधारण रूप से ही आप आदेश देंगे, वो उसका ही बहुत ईमानदारी से पालन किया जाएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त आपको अपने कार्यों से संबंधित यात्राओं पर जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि 10 सितंबर से आपके भाग्य के सहयोग में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा है
कि कार्यों में सफलता तो मिलेगी, परंतु उसमें कुछ विलंब हो सकता है। मगर इस माह आपको अपने व्यावसायिक मामलों में विशेष परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापारिक जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। जो व्यक्ति फाइनेंस या मार्केटिंग से जुड़े हैं उनको भी माह मध्य के बीच अपने कार्यों में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों के। वित्तीय स्थिति, इस माह के उत्तरार्ध तक तो आपकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, यानी कि धन के आगमन के साथ साथ धन का संचय भी होगा। हालांकि उसके बाद भी धन की स्थिति आपकी खराब नहीं रहेगी, सामान्य बनी रहेगी पूर्णतया। इस माह आपके धन का व्यय अपने शौकों को पूरा करने के लिए, अपने ऊपर आप धन का अधिक व्यय करेंगे, अपने पहनने ओढ़ने पर, अपनी बाकी शौक को पूरा करने में करेंगे। सुख सुविधाएं भी सामान्य तौर पर आपको उपलब्ध रहेंगी। प्रेम संबंध, तो बताना चाहेंगे मित्रों, इस माह जो है वो आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर अगर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं तो ग्रहों का सहयोग ना मिलने के कारण आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सिंह राशि के जातकों की ये इस बार कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है, सहायक नहीं है। पारिवारिक संबंध, तो ये माह जो है मित्रों आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बना रहेगा। इस माह बहुत अच्छा रहने वाला ये महीना आपके जो है पारिवारिक संबंधों को लेकर के। हालांकि माह के उत्तरार्ध में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकते हैं, वो तो होता ही है, इतना तो कुछ ज़्यादा इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, मगर बहुत ही अल्प समय के लिए जो थोड़ा बहुत होगा वो भी बहुत थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन है, उनका जो जीवन साथी है, उसको शारीरिक कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है इस माह, जिसका सही समय पर अगर उपचार कराया गया तो उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के, उनकी शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं काफ़ी दिनों से चल रही हैं, उनमें माह के अंत में जाकर कमी होगी। माह के अंत में जाकर समस्याओं में शिक्षा संबंधित, लेकिन अनुकूल परिणामों की जो प्राप्ति है उसके लिए प्रयास आपको इस माह अधिक करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर, ग्रहों पर छोड़ना उचित नहीं है। आपको अपनी ओर से भी गंभीर प्रयास करने होंगे अगर आप अपने लिए अनुकूल परिणामों की अपेक्षा कर रहे हैं। संतान, यह माह आपकी जो संतान है उसको लेकर बहुत सुखद रहने वाला नहीं है। संतान संबंधित मामलों को लेकर के जो परेशानियां चल रही हैं उनके कारण मन आपका अशांति बना रहेगा, लेकिन माह के अंत में जाकर आपकी परेशानियों में निश्चित रूप से कमी होना आरंभ हो जाएगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो बताना चाहेंगे मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर पूरे माह छोटी मोटी समस्याएं चलती रहने वाली हैं। माह मध्य से अंत तक आपको आँखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप आँखों में समय समय पर ड्रॉप वगैरह डालते रहें, चेकअप कराते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाय क्या करें कि जो जीवन में आने वाली ये समस्याएं हैं ये भी दूर हों, तो देखिए पहली बात तो छात्रों के लिए उपाय बता रहे हैं कि छात्र लोगों को क्या करना है इस माह के गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है संध्या काल के समय। संध्या काल बहुत सिंपल साधारण मंत्र है, ओम भ्रम बृहस्पतये नमः, ये मंत्र है, इसका जाप करें 1 माला कम से कम, और अधिक कर सकते हैं 3 माला कर लीजिए। और प्रत्येक दिन सायंकाल के ही समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा करनी है, तथा प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना है, मोतीचूर के लड्डुओं का, मीठे का, और हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष जो है सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाना है। ये बहुत छोटे छोटे 2 उपाय करने हैं और परेशानियों का निराकरण आपकी हो जाएगा बड़े आसानी से। तो मित्रों, ये था आपका राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के वीडियोस हैं, नए कार्यक्रमों के, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और समय अनुसार आप उन सभी कार्यक्रमों के वीडियोस का लाभ उठा सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।